हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और 18 दिसंबर को भी धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं और एक दूसरे से आगे निकलने में भाजपा नेताओं में होड़ लगी हुई है। ये आक्रोश जनता में नहीं बल्कि भाजपा में है। कांग्रेस के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में जो समारोह हुआ है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है। भाजपा पहले दिन से ही सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को ये समझना चाहिए कि लोगों की क्या भावना है। लोगों ने सरकार को चुना है और भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हजारों की संख्या में और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जनसैलाब था। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए भी ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है। जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग बाहर रह गए। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उस पे लोगों ने हज़ारों की संख्या में आके हमारे कामकाज पर मोहर लगाई। मैं समझता हूँ ये रोष जनता में नहीं है, ये केवल भाजपा में है। और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमज़ोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही है। अब ये एक और मैं समझता हूँ अभी भी 2 साल के कार्यकाल को भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों की भावना हिमाचल प्रदेश में क्या है। लोगों ने जिस सरकार को चुना है, जनता चाहती है कि वो काम करे उनके लिए। मैं समझता हूँ कि भाजपा को भी ये समझने की आवश्यकता है और भाजपा के अंदर जो लीडरशिप है वो इस बात को नहीं समझ पा रही। वहाँ एक होड़ लगी है आगे बढ़ने की और स्ट्रेटजी मुझे लगता है उनका कोई आपस में तालमेल ना होने की वजह से वो इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेताओं में आपस में तालमेल नहीं है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां रोहड़ू के डोडराक्वार में मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच रहे, वहीं बीते दिन शिमला के दूरदराज क्षेत्र टिक्कर पहुंचे और लोगों के घरों में रात गुजारी और लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनका मौके पर समाधान किया। इससे भाजपा बौखलाई हुई है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखें कि रोहड़ू के डोडराक्वार के अंदर लोगों में क्या उत्साह था। अभी उनका पिछले 2 दिन पहले कुकुई में जिस प्रकार लोगों में वह माहौल देखा गया, जनता के अंदर इतना उत्साह है कि मेले वाला माहौल था। वहाँ जनता ये पहली बार अनुभव कर रही है कि उनके मुख्यमंत्री उनके बीच आ रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान हो रहा वहाँ और रात उनके बीच बता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है इन सारी चीजों से भाजपा निश्चित तौर पे बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा। भाजपा सदन में केवल विरोध करने का काम न करे बल्कि सकारात्मक भूमिका निभाए और चर्चा करे। जहाँ तक सेशन का सवाल है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो सवाल विपक्ष करना चाहेगा हर चीज का जवाब दिया जाए, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार होने चाहिए कि वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि हमने केवल सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए जो है सेशन का बाइकआउट करना है बार बार। आप आइए, पहले भी आप समझे पिछले सेशन में 70% टाइम मुख्यमंत्री जी ने पटल पे बोला कि सेशन का टाइम भी बढ़ाया और बोला कि पूरी तरह से विपक्ष को बोलने दें, जो वो पूछना चाहते हैं, जिस बात पे चर्चा चाहते हैं, खुले तौर पे जो है पिछले जो सेशन हुआ था उसमें मौका दिया गया। आज भी आप कैसे ये सोच के चल रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं पहले दिन? आप एक सकारात्मक भूमिका लिए तैयार रहें और सेशन में आपके जो भी प्रश्न होंगे जनता के हित में, प्रदेश हित में, सरकार उन सब का जवाब देने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस में तैयार है।
वहीं शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर विपक्ष पर गलत प्रचार करने के आरोप लगाए और कहा कि गेस्ट फैकल्टी को लेकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार केवल पार्ट टाइम के तौर पर शिक्षकों को रख रही है, किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा। जो सेवानिवृत्त शिक्षक है या जो बेरोजगार है वो गैप टाइम तक, जब तक कोई शिक्षक छुट्टी जाता है तो उसके स्थान पर सेवाएं देगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो। गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये कोई भर्ती नहीं हो रही, या आप ये समझें कि चाहे वो बच्चे कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, मुझे लगता है उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आई है या समझाने वालों की बात को अच्छे से नहीं समझ पाए। किसी प्रकार का रोजगार किसी को नहीं दिया जा रहा। ये केवल मात्र जो है, आप ये समझें कि जो रिटायर्ड टीचर हैं या जिन्होंने अपने क्वालिफिकेशन पूरी करी हुई है, ये गैप टाइम जो रहता है कि आप कोई टीचर छुट्टी चला गया 4-5 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, तो वहाँ पर जो है बच्चों का नुकसान ना हो सब्जेक्ट का। अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है और वो अपना पढ़ाना चाह रहा है गेस्ट फैकल्टी के तौर पे, ये उसके लिए अरेंजमेंट है। इसको बिल्कुल साफ तौर पे समझने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार का रोजगार जो है ये नहीं दिया जा रहा है और ना ही रोजगार को जो आगे अवसर है उसको रोका जा रहा है। ये पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ ये मैं आपके सबके ज़रिए इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी कर रहा हूँ कि किसी को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ही ये कोई रोज़गार है, ना ही रोज़गार को रोकने का कोई तरीका है। और अब रहा कि हमारी सरकार ने तो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में 6000 से ऊपर भर्तियाँ कर रहे हैं। हम तो खुले तौर पे भर्तियाँ कर रहे हैं हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र। तो मेरी सबसे अपील है, जिन लोगों को ये गलतफहमियाँ हुई है या जो लोग इसको गलत ढंग से विपक्ष के लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भर्ती नहीं हो रही है। केवल मात्र एक ऐसा गैप हम कर रहे हैं इंतज़ाम कि जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में कोई अध्यापक छुट्टी चला जाता है 4, 5, 6 दिन, 7 दिन के लिए, वहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र में हमारी कोशिश है कि अब हम सेशन के अंदर ही करेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जब वो छुट्टी जाते हैं अध्यापक या टीचर, तो लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उस सब्जेक्ट का नुकसान होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने तय किया कि बच्चों का नुकसान ना हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे 4 दिन। जहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल होंगे हम उनको पे करेंगे। केवल मात्र बच्चों के नुकसान को बचाने के लिए ही है, किसी प्रकार की कोई रोज़गार इस तरह से नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि इसमें आप इस बात को समझें और इसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं।